हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और मैं जा रहा हूँ। सुबह कह लो दोपहर कह लो, भाई घर से निकले तो सुबह ही रहेगी। और मैं जा रहा हूँ अभी 11 नंबर सेंट जोसेफ कोएट छोटी बिटिया के स्कूल, क्योंकि वहाँ से उसकी टीसी वगैरह लेनी है, उसका कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अभी बड़ी बिटिया का इंदौर में करवा के आए हैं, इसका यहाँ करवाना है। तो जा रहे हैं अभी सेंट जोसेफ कोएट स्कूल, वहाँ से टीसी वगैरह लेते हैं, फिर जो इसका कॉलेज पसंद आएगा फिर वहाँ जाके वहाँ इसकी एडमिशन करवाएंगे। अभी 2 दिन से इतनी अच्छी बरसात हो रही थी, इतनी अच्छी बरसात हो रही थी। रात को भी बरसात हुई है और अच्छी खासी हुई है। और आज अब देखो आप, ऐसे धूप निकल रही है और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर आप एसी बंद करते हो कार का तो पसीने पसीने हो जाओगे, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। इसको बहुत जल्दी हो रही है ये स्पार्क वाले को। ये देखो, ये कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। क्या हो जाएगा अब 2 मिनट की देरी से। स्कूल तो आ गए थे, लेकिन स्कूल बंद है आज भी और कल भी। अब परसों बुलाया उन्होंने, पहले कंफर्म नहीं किया फ़ोन लगा के। अब जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि वो तो खुला हुआ है, बात कर ली थी वहाँ फ़ोन पे। निकल गए हैं यहाँ से स्कूल से कॉलेज के लिए। अब देखते हैं वो जो पेपर यहाँ से चाहिए था, टीसी वगैरह, अगर वो मांगेंगे तो फिर उनको बोलेंगे कि परसों नरसों देंगे। अभी पीछे जो है कुछ नहीं, और जैसे ही आगे बढ़े थोड़ा, क्योंकि कॉलेज भी गए तो कॉलेज में भी उन्होंने बोल दिया 2 से 5 बजे का टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है 1, तो वापस आना पड़ेगा। मैं इस बीच में फिर घर ही चले जाते हैं। और घर निकले हैं मतलब कॉलेज से, और मुश्किल से मुश्किल आधा पौन किलोमीटर आए हैं। तो ऐसी मूसलाधार बारिश, उधर सूखा पड़ा हुआ, इधर ऐसी मूसलाधार बारिश। मतलब मौसम का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी, थोड़ी धूप निकली हुई थी, फिर हल्के से ड्रिजलिंग हुई, फिर ड्रिजलिंग के बाद ये देखो आप। शिवलिंग को घर छोड़ के मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस से एक पेपर उठाना है और उसके बाद मुझे होशंगाबाद रोड जाना है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, और कॉलेज का उन्होंने बोला था 2 से 5 बजे के बीच में। तो एक काम है वो करके फिर वापस आता हूँ। बल्कि हल्की हल्की ड्रिजलिंग तो हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी अभी भी कम नहीं हुई है। आज बरसात भी जो है फुल मज़े लेने के मूड में है। कहीं बहुत तेज़ गिर रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं मीडियम हो रही है और कहीं हो ही नहीं रही है। अब जैसे अब ये बरसाती पहन के निकले हुए हैं, अब इनको परमानेंट पहननी पड़ेगी जहाँ तक ये जा रहे हैं, क्योंकि बार बार तो उतारने से रहे, कब कहाँ बरसात चालू हो जाए कुछ पता ही नहीं चल रही है। बाकी आज ट्रैफिक भी बहुत है रोड पे, क्योंकि बरसात है तो 4 व्हील्स ज़्यादा निकली हुई हैं। सिग्नल पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब ये कम से कम ये मान के चलो कि आप ज्योति टॉकीज चौराहे से लेके होटल रेसिडेंसी तक पूरा जाम लगा हुआ है। कम से कम ये मान के चलो आपकी 400 मीटर के आसपास ये पूरा जाम लगा हुआ है, और भी आगे भी हो सकता है पीछे तक। निकल आए भैया, जाम से तो निकल आए। ऑफिस तो पहुंच गया हूँ। अब फटाफट ऊपर जाता हूँ और जो डॉक्यूमेंट लेने हैं वो डॉक्यूमेंट लेके फिर जाता हूँ होशंगाबाद रोड, क्योंकि टाइम हो रहा है 2, और 2 से 5 उसे कॉलेज का भी टाइमिंग है। तो अभी 1-1.5 घंटा है मेरे पास, उसमें फटाफट काम निपटा लेता हूँ, फिर जाता हूँ घर से बिटिया को लेके फिर उसे कॉलेज जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर, पहले ऑफिस से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। ऑफिस से तो निकल गया हूँ, डॉक्यूमेंट भी रख लिए हैं, पार्टी से भी बात हो गई है, वो भी ऑफिस में है। और टाइम हो रहा है अभी 3:25, और 4:15 साढ़े 4 बजे तक किसी भी हालत में घर भी पहुंचना है, क्योंकि 5 बजे के पहले कॉलेज भी पहुंचना है उसके। और ट्रैफिक, क्योंकि बरसात लगी हुई है तो ट्रैफिक भी है। तो
अब कैसे होगा, अब देखते हैं। निकल तो चुके हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट आने में टाइम लग गए थे। बाकी बरसात भी तेज़ हो गई और यहाँ ट्रैफिक जाम अलग। कोशिश तो करते हैं, अगर आज नहीं हो पाया तो फिर परसों करना पड़ेगा काम उसके कॉलेज का। कोशिश करते हैं आज ही आज निपटाएं। आगे वाली गाड़ी ने जो है आगे हुंडई की जा रही है, इतना प्यारा कोटेशन लिखा हुआ है, डोनेट अ ब्लड। यही है कि शायद डोनेट ब्लड बट नॉट टू द रोड। इतना प्यारा कोटेशन लिखा हुआ है उसने कि डोनेट ब्लड बट नॉट टू द रोड। ऐसा लग रहा है आगे कुछ कांड हो गया है क्योंकि एम्बुलेंस भी निकल के जा रही है और बीआरटीएस की बसें भी जो हैं वो बीआरटीएस से बाहर निकल के जा रही हैं। क्योंकि ये आगे जो पॉइंट आ रहा है ये थोड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से सलैया के लिए रास्ता टर्न होता है मिसरोद थाने के पहले। तो ट्रैफिक यहाँ रुका पड़ा हुआ एक प्रकार से, अब थोड़ा सा हिला है। तो 5-7 मिनट हो गए यहीं खड़े हुए, 10 मिनट ऑलमोस्ट, और बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है। ये देखिए जीप वाले ने रॉन्ग साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। तो क्या बीआरटीएस के चक्कर में इतना ज़्यादा जाम रहता है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल रोड साफ, क्योंकि बीआरटीएस नहीं है बीच में, और डिवाइडर भी बीच का जो है इतना चौड़ा दिया हुआ है। कायदे से ये बढ़िया 6 लेन रोड बन सकती है। अभी 4 लेन रोड है, कायदे 6 लेन रोड बन सकती है बढ़िया। बाकी और 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा जहाँ जाना है, और टाइम हो रहा है अभी 3:50। 10 मिनट में यहाँ से निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो उसे कॉलेज का टाइमिंग मिला पाऊँगा मैं। बाकी ये लोग देखिए अब ये 2 व्हीलर्स वाले, क्योंकि यहाँ पुलिस चेकिंग चल रही है तो वो रॉन्ग साइड से निकल रहे हैं। अब कल राखी का त्यौहार है तो चेकिंग चल रही है। यहाँ से तो मीटिंग से फ्री हो गया हूँ, लेकिन टाइम हो गया है 4:10 और 5 बजे का कॉलेज का टाइमिंग है। 5 बजे तक, मतलब 4:45, 4:30, 4:45 बजे तक पहुँचना है। अब यहाँ से घर जाना, लेकिन अब ट्रैफिक इतना है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिला तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो फिर पहुँच जाएंगे टाइम से। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा। बाकी बरसात फिर चालू हो गई, मौका दे रही है बरसात भी कि जिसको जहाँ जाना हो, मैं 15-20 मिनट के लिए बंद हो रही हूँ, चले जाओ। अच्छा है ये भी, 15-20 मिनट, आधा घंटा गिरे, फिर आधा घंटा लोगों को इधर उधर आने जाने के लिए ब्रेक दे दे। जैसे ड्रिंक्स ब्रेक होता है क्रिकेट में, वैसे ये भी ब्रेक दे रही है। मेन तो ये जहाँ से बीआरटी स्टार्ट होता है वहाँ से फिर ट्रैफिक मिलना चालू होता है। बिटिया को लेके अब निकल तो चुका हूँ मैं कॉलेज के लिए, लेकिन टाइम हो रहा है 4:45 और 5 बजे तक का ही है, तो यहाँ से एटलीस्ट 10 मिनट तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। देखते हैं अब आज हो पाया ठीक, नहीं तो फिर परसों करना पड़ेगा इसका काम। बाकी ये अच्छा है कि अभी बरसात रुकी हुई है, लेकिन वही बरसात इतनी गिरी है, देखो आप, पूरी वाटर ब्लॉकिंग हो गई है यहाँ पर। और वाटर ब्लॉकिंग का यहाँ कारण ये है कि ये बाजू में जो कैंपस है, इन्होंने यहाँ पर ये ऐसा ब्रेकर बना दिया है, तो पानी का कहीं से एग्जिट है ही नहीं। अरे गौ माता हट जाओ, वैसे ही लेट हो रहे हैं। अब कॉलेज तो पहुँच गए हैं, लेकिन 5 भी बज गए हैं। अब देखते हैं गेट से वो अंदर जाने देता है कि नहीं देता है। 1 मिनट का सफ़र बचा है कॉलेज का, ये लेफ्ट टर्न ले ही रहे हैं। अब देखते हैं। यहाँ कॉलेज का तो काम हो गया है, लेकिन उन्होंने 1-2 डॉक्यूमेंट और बुलवाए हैं जो परसों लेके आने हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन की छुट्टी है,
तो परसों 2 से 5 बजे के बीच बोला है, तो परसों आते हैं वो डॉक्यूमेंट लेके पूरे। अभी जाते हैं MP ऑनलाइन, वहाँ से वो कह रहे हैं वो अपलोड हो जाएंगे, वहाँ से अपलोड करवाते हैं, फिर उसको घर छोड़ता हूँ। उसके बाद जाता हूँ फिर रानी और शिवप्रिया को लेने। सारे काम करवा के उसको घर छोड़ दिया है और टाइम हो रहा है अभी 6:30 और मैं निकला हूँ, मुझे जाना है थोड़ा काम से लाल घाटी। अब 6:30 बज रहे हैं, इस समय ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ऑफिस से छूटने के टाइम और कल वैसे ही रक्षाबंधन है, तो इस समय ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली करीबन 13-14 किलोमीटर के आसपास से जाना। और रानी और शिवप्रिया की बस भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 9:15 के आसपास दे रहा है SBT आने का, तो रिटर्न में उनको भी लेते हुए आ जाऊँगा। पीक आवर्स में यहाँ के सिग्नल ही बंद हो गए। अब सिग्नल बंद हो गए हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि तीनों तरफ यहाँ चौराहा नहीं है, बेसिकली तिराहा है, तो अब बड़ी मुश्किल होगी यहाँ से क्रॉस करने में। अचानक से अभी आप अपने आप सिग्नल बंद हो गए सब जगह, चारों तरफ जितने भी ये सिग्नल्स लगे हैं सब में येलो ही लाइट आ रही है, ना ग्रीन ना रेड। अब अगर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होंगे तो फिर तो जिसको जहाँ से जगह मिल रही है वहाँ से भागे। पाँच मिनट तो हो गए यहाँ खड़े खड़े। जिस दिन जल्दी होती है उसी दिन सारे काम बिगड़ने हैं, क्योंकि मुझे वापस भी आना है, कि बस का टाइम भी मैच करना है। टेक सिग्नल वाले तो खड़े हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा ट्रैफिक। उधर लेफ्ट साइड से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी चालू हो गए। 8-9 मिनट के आसपास के 8-9 मिनट के बाद तो ट्रैफिक चालू हुआ है और उसके बाद सबको जल्दी है भाई, सबको जल्दी है, सबको जाने का मौका मिलेगा भाई, थोड़ा सब्र कर लो। ऐसे में तो ट्रैफिक और जाम होते जाएगा, बहुत लंबा जाम है। ओ भाई, ये तो आधे से ज़्यादा चेतक ब्रिज जो है जाम में दिख रहा है। आधे से ज़्यादा क्या, मेरे को लग रहा है पीछे सिग्नल तक ही पूरा जाम लगा रहेगा। आज क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शुक्र है यहाँ के सिग्नल चालू हैं। इस एरिया में थोड़ा सा ट्रैफिक इसलिए भी जाम रहता है क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में DV मॉल और यहाँ पर चल रहा है फ्लाईओवर काम, और राइट साइड में चल रहा है मेट्रो का काम। तो भोपाल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अब जब डेवलपमेंट होगा तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये सड़क जो है बहुत नैरो हो गई है। बहुत बुरे उलझे हुए हैं यहाँ तो ट्रैफिक जाम में। और वो बस आपको दिख रही होगी BRTS की, वो देखना बीच में डालेगा ही डालेगा, क्योंकि उन लोगों को सब्र नहीं होता, बिल्कुल सब्र नहीं होता। वो देखो उसने लेफ़्ट साइड टर्न किया क्योंकि आगे कार खड़ी है, उसने लेफ़्ट साइड टर्न किया और वो निकालेगा सबसे पहले। वो देखो आप, बाप रे क्या भरी हुई बस है, पूरी फुल पैक। तो इनके पास सब्र नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होने के बाद ना कोई पुलिस खड़ी है ना कुछ। आज तो थक गए लिटरली गाड़ी चला चला के, क्योंकि इतना ट्रैफिक। अब आगे वो अभी तो आधा रास्ता कवर किया है मैंने, और आधा रास्ता कवर करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स लग गए, जबकि इतनी देर में तो मेरे को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मैं पहुँच चुका हूँ भोपाल की शान VIP रोड, और लेफ़्ट साइड अब तो क्या अंधेरा हो गया है तो शायद दिखाई दे रहा हो नहीं दे रहा हो, पूरे नेशनल फ्लैग्स लगे हुए हैं। जिस काम से लाल घाटी आया था वो काम तो हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और अभी बात हुई है रानी से, तो अभी बस डोडी पहुंची है। डोडी पहुंची नहीं, मतलब पहुंचने वाली है। 9:15 बजे का उन्होंने ISBT का टाइम दिया। अब क्या मालूम 9:15 बजे तक आ पाती है कि नहीं आ पाती, क्योंकि बरसात हो रही है तो ओबियसली बस भी थोड़ा स्लो ही चल रही होगी। बाकी आज तो बहुत ही गजब हो गया है।
पानी सुबह से लेके अभी तक लगा ही हुआ है। उस चक्कर में इतना ट्रैफिक है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि अब जाने में इतना ट्रैफिक ना मिले। ये आगे बलेनो वाले को इतनी जल्दी हो रही है कि सामने वाला साइड नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे रेगुलर हॉर्न भी और अपर डिपर भी लगा हुआ है। और सेम मेरे पीछे भी यही कर रहा था ये। अरे भाई बरसात हो रही है, सामने वाला नहीं होगा इतना परफेक्ट चलाने में। आप ठीक है हैवी ड्राइवर हो, लेकिन सामने वाला नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती यार। थोड़ा तो सब्र करके चलो। वो तो ऐसी हवाई जहाज बना के लेके जा रहा है गाड़ी को। आप देखिए पूरा जिप जैप मतलब नागिन बना दिया उसने अपनी कार को। और क्या हो रहा है इतनी जल्दी मचा के। ये देखो अभी यहीं अटका पड़ा हुआ है। बरसात का टाइम है, आपका ब्रेक लगे नहीं लगे, क्योंकि ब्रेक शूज़ में भी आपका पानी घुस जाता है तो थोड़ी सी ब्रेकिंग कम हो जाती है। तो थोड़ा उस चीज़ को आप प्रिकॉशंस लेके गाड़ी चलाना चाहिए बरसात में। अब क्या हो गया, जितना जल्दी मचा के आगे आ गया सिग्नल, आपको आके सिग्नल पे आखिर खड़ा तो होना ही पड़ा। साथ में भोपाल में फिल्म पे बैन है, इन्होंने अपनी मस्त ब्लैक फिल्म लगाई हुई है। ये देखो ये हवाई जहाज निकल गया भैया। जाने दो उसको हवाई जहाज बना के भैया, अपन तो अपनी स्पीड पे चलेंगे। ये लोग ISBT पहुंच गए हैं, तो मैं भी 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया था बस वालों ने, क्योंकि उन्होंने वहीं लाल घाटी पे ही रोक दी बस। क्योंकि आपका VIP रोड पे जो है आज तिरंगा रैली है, तो उस चक्कर में पहले ये हुआ कि लेने आओ, क्योंकि यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहा है। फिर उनकी चार्टेड बस वालों की जो टेम्पो ट्रेवलर होती है वो आई, तो उस पर वो लोग आ गए हैं ISBT। अब वो लोग पहुँच गए हैं, मैं भी पहुँच ही रहा हूँ उनको लेने। और टाइम हो रहा है अभी 10:30, जहाँ 9:15 आनी थी बस, तो अब 10:30 बजे ये लोग आए हैं। अब मैंने इन दोनों को ले लिया है और अब घर के लिए निकल रहे हैं। 10:40 टाइम हो गया है। बरसात तो वहाँ भी इंदौर में भी बहुत गिर रही है, और यहाँ भी सुबह से रेगुलर लगी हुई है। बरसात होती है और यहाँ बन जाती है नदी। ये देखिए आप, ये है मेन रोड, और कितना पानी, पूरा वाटर ब्लॉकिंग हुआ है यहाँ पर। कल इससे भी ज़्यादा था, कल तो और भी तेज पानी गिरा था, कल इससे भी ज़्यादा थी ब्लॉकिंग। घर पहुँच गए हैं, 11:15 बज रहे हैं। तो अब ऊपर जाने की तैयारी, मतलब ऊपर जाने मतलब अपने फ्लैट में जाने की तैयारी है। सामान अमान निकालना है गाड़ी में से। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर।